गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है बाबू? आवाज जा रही है? चलिए बाबू, देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको कहाँ तक समझाए थे? शिपयार्ड के बारे में बताए थे, बंदरगाहों के बारे में। धमरा बंदरगाह कहाँ पर है? आंसर दीजिए। तो धमरा बंदरगाह अडानी ग्रुप उसको ऑपरेट कर रही है, मेनली बनाने का ज्यादातर उसमें कंस्ट्रक्शन उसी ने किया था। तो ये धमरा बंदरगाह है कहाँ पर? धमरा बंदरगाह उड़ीसा में। ओडिशा, हाँ। धमरा बंदरगाह ओडिशा में। और दहेज बंदरगाह, दहेज बंदरगाह कहाँ है? देखिए, दहेज, पीपाओ और मुंद्रा, ये तीनों बंदरगाह छोटे बंदरगाह हैं। और ये छोटे बंदरगाह गुजरात में है। दहेज बंदरगाह बेसिकली किस लिए था? तो केमिकल्स के ले आने ले जाने के लिए वहां व्यवस्था किया गया था। अब भारत में कुछ जहाज निर्माण केंद्र के लिए बनाए गए शिपयार्ड है जहां पे जहाजों को बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां जहाजों की मरम्मत की जाती है। हम आपको एक चीज बताए थे कि भारत के पश्चिम साइड में 6 बड़े बंदरगाह हैं और पूरब साइड में 6 बड़े बंदरगाह हैं। 6 6 12 और एक पोर्ट ब्लेयर में टोटल 13 बड़े सी पोर्ट हैं। क्या है? सी पोर्ट 13 बड़े बड़े हैं। इसमें से वह सी पोर्ट का नाम बताइए जिस बंदरगाह के पास ही जहाजों के मरम्मत करने की व्यवस्था है। उस सी पोर्ट का नाम बताइए जहां जहाजों के मरम्मत करने की व्यवस्था वहीं पर है। जहाजों के मरम्मत की व्यवस्था वहीं पर है। बताइए जल्दी फटाफट, हम कमेंट देख रहे हैं। विशाखापट्टनम, वेरी गुड। विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब आपको 4 बंदरगाह हैं, 4 5 ऐसे सी पोर्ट हैं जहां आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपको बताना पड़ेगा। कोलकाता में एक है, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता का जो बंदरगाह है, यहाँ जहाजें बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर छोटे साइज के जहाज बनाए जाते हैं। ज्यादातर जहाजें वहां पर मिलिट्री के लिए, मतलब इन द सेंस नेवी के लिए बनाए जाते हैं। तो गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पर है? कलकत्ता में है। यहाँ पर कलकत्ता में हुबली नदी पर बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह। हल्दिया पोर्ट जिसका नाम है। यहाँ एक और छोटा पोर्ट है, डायमंड हार्बर। क्या नाम है? डायमंड हार्बर। तो छोटे पोर्ट में यहाँ एक डायमंड हार्बर, हल्दिया पोर्ट और गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पर है भैया? गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में। विशाखापट्टनम में एक अलग से है, हिंदुस्तान शिपयार्ड। क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड। यहाँ पर जहाजें बनाई जाती हैं, हर टाइप की यहाँ पे जहाजें बनाई जाती हैं। तो जहाज बनाने के लिए ना पूरब साइड में 2 ही जगह फेमस है, एक गार्डन रिच शिपयार्ड, एक विशाखापट्टनम। गार्डन रिच शिपयार्ड और दूसरा विशाखापट्टनम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला केंद्र हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि शिपयार्ड है। कौन सा है? कोच्चि। अगर कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, शिपयार्ड जहां जहाजें बनाई जा रही हैं, वह है आपका कोच्चि शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत विक्रांत कहाँ बनाया गया? कोच्चि शिपयार्ड। विक्रमादित्य कोच्चि शिपयार्ड। जितने बड़े बड़े होते हैं वो उस कोच्चि शिपयार्ड में बनाए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोच्चि शिपयार्ड है। कौन सा? कोच्चि शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी इसे कह सकते हैं आप, ये इंडिया गवर्नमेंट का आता है। इस शिपयार्ड की क्षमता 150 जहाजें, छोटे बड़े 150 जहाजों को एक साथ ये कंस्ट्रक्ट करने लगता है। लेकिन इस शिपयार्ड पर ओवरलोड बहुत ज्यादा हो गया है। ओवरलोड ज्यादा होने की वजह से इन शिपयार्ड की क्षमता में जो डिले आ रही है, जहाजों को टाइम से न दे पाना, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारे यहाँ एक जहाज को बनने में 15 साल लग जाता है, जबकि उस समय तक 2 जहाज रिटायर हो जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है। तो गवर्नमेंट को ना शिपयार्ड निर्माण केंद्र हो गया, या फिर ट्रेनों की जो बॉगी बनती है, वो बॉगी, उसकी जो कोच बनते, इसको प्राइवेट कर देना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के पास वर्किंग को बहुत तेज करने की क्षमता होती है, बट गवर्नमेंट क्या है, सर्विस को प्राइवेट कर रही है। भैया ड्राइवर प्राइवेट, मतलब ड्राइवर तो प्राइवेट कर नहीं रही है, बट उसका प्लानिंग इसी टाइप में है।
तो हम लोग जो शिपयार्ड बनाने की क्षमता है, बट हम उसको बहुत डिले कर रहे हैं। उतनी सरकारी चीज में बहुत आराम से कोई भी चीज बहुत डिले हो जाता है। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा हो जाएगा? कोची शिपयार्ड। मुंबई में मझगांव डकयार्ड है। मुंबई में कौन सा है? मझगांव डकयार्ड। मुंबई का है मझगांव डकयार्ड। इस मझगांव डकयार्ड में देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके नीचे गोवा में गोवा शिपयार्ड है। गोवा में कौन सा है? गोवा शिपयार्ड। कोची में कोची शिपयार्ड। विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। मझगांव डकयार्ड से क्वेश्चन पूछता है। मझगांव डकयार्ड आप कह दीजिए तो ये फुली आर्म नेवी के लिए समर्पित है। जो पनडुब्बियां बनती हैं, इस पनडुब्बियों को मझगांव डकयार्ड में ही बनाया जाता है। यह मुंबई का बहुत ही लेटेस्ट शिपयार्ड है, मझगांव डकयार्ड। मझगांव डकयार्ड जो है, ये जो है यहाँ पे ज्यादातर नेवी जो होती है, इंडियन नेवी, उसके शिप्स को वगैरह को बनाया जाता है। तो आपको इस साइड से दो ठो हमेशा याद रखिएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आपका विशाखापट्टनम, कोची शिपयार्ड इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ही है, कोची शिपयार्ड भी सबसे बड़ा। गोवा शिपयार्ड गोवा में। मझगांव डकयार्ड मुंबई। मझगांव वाले से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मझगांव या फिर आपका गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ है? कोलकाता में। गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए। भारतीय नौसेना के लिए छोटे आकार की जहाजें कहाँ बनती हैं? भारतीय नौसेना के लिए छोटे आकार की जहाजें कहाँ बनती हैं? आंसर दीजिएगा फटाफट। गोवा में कहाँ बन? गार्डन रिच शिपयार्ड, हाँ ठीक है, गोवा में गार्डन रिच। पनडुब्बियां कहाँ बनती हैं? पनडुब्बी। पनडुब्बी कहाँ बनती हैं? मझगांव डकयार्ड में। मझगांव डकयार्ड में। अब ये कुछ ड्राई डक भी होते हैं सब इसमें। चाइनीज में कमेंट मत करो यार। देखिए ड्राई डक कैसे होता है? ड्राई डक किसे कहते हैं? जहाजें जो बनती है ना, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जहाज को बनने का। पहले इसे सूखे में लाके बनाया जाता है बाहर, फिर इसे पानी में भेजा जाता है, फिर 2-3 साल ये पानी में बनते हैं सब, उसके बाद ये होते हैं सब, इसको बनाया जाता है। जो शिपयार्ड होते हैं सब, इसको बनाने की बड़ी लंबी प्रोसेस होती है भाई। सूखे में पहले ले जाके बनाया जाता है, उसके बाद ससुरा को पानी में उतारा जाता है। देखिए ससुर के नाती तुरा। रिपेयरिंग भी होता है, बनते भी हैं सब, कई प्रोसेस होते हैं सब। एक दो शिपयार्ड का निर्माण बहुत लंबा झमेला वाला चीज होता है। इसको पानी से बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए सबसे पहले इसको सूखे में उतार दो। अब आप कहेंगे कि ये ससुरा सूखा में उतरा कैसे था ये जहाज? देखिए अभी इसकी मरम्मत वगैरह हो रही है। इसे हम लोग कहते हैं ड्राई डक। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा हुआ। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा हुआ। सूखा हुआ डक को हम कहते हैं ड्राई डक। आप इस बंदरगाह को देखिए, यहाँ एक बड़ी सी दीवार दिख रही होगी, यहाँ पूरी फैक्ट्री है। आगे जो होता है ना भाई, ये आगे समुंदर, आप इस साइड में देख रहे होंगे हल्का सा समुंदर दिख रहा होगा, ये वाला समुंदर। तो क्या किया जाता है ना, इसमें पूरा पानी भर दिया जाता है। और पानी भरने के बाद जो है जहाज, अभी तो इसमें पानी नहीं है, यहाँ पे गेट लगा रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, ड्राई डक में जब रहता है ना, तो नीचे का हिस्सा मेनली बना लिया जाता है, और उसके बाद जब इसको पानी भरा जाता है तो तैरने लगता है, पानी भर के निकाल दिया जाता है यहाँ पे। और फिर जब इसमें सूखा लाना होता है तो पानी भर के इसमें लाया जाता है, और जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन लगा के नीचे जाते हैं, वो इसको नीचे में फिट कर देते हैं।
यहाँ पर, और धीरे धीरे पानी को कम किया जाता है तो धीरे धीरे बैठने लगता है। अब वो अंदर से बोलते रहते हैं कि भैया देखो यहाँ पे ये यहाँ पे फिट हो गया, यहाँ पे फिट हो गया, और जब एकदम पेंदी पे फिट हो जाता है तो पानी निकाल दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, कोची शिपयार्ड बहुत बड़का है ससुरा, इसका इतना बड़का तो इंडिया में कोनो नहीं है। ये एरिया बहुत ज्यादा लेते हैं ये सब शिपयार्ड जो होते हैं सब। यहाँ देखिए, ये जो जहाज दिख रहा है हम लोग का विक्रांत, ये विक्रमादित्य, ये तो विराट था, अब एक यहाँ बन रहा है। ये क्या है आप यहाँ देखिए, ये खाली जो जगह दिख रहा है यहाँ पे पहले बाउंड्री लगा दिया जाता है, दीवार, और इस जहाज को इसके अंदर घुसा दिया जाता है। जब जहाज अंदर घुस जाता है तो पूरा पानी इसका बाहर फेंक दिया जाता है, तो ड्राई डक में हो गया। जो काम सूखे में करना है वो कर लिया, उसके बाद इसको पानी पे तैरा दिया जाता है। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2-4 यहाँ बन रहे हैं, कुछ यहाँ बन रहे हैं, बड़ा सा है कोची शिपयार्ड यहाँ पर, एकदम विशाल है। तो पहले जहाजों को ड्राई डक में ले जाया जाता है, फिर ड्राई डक से उसे कहाँ भेज दिया जाता है, समुद्र में। अब ऊपर का काम करना है तो उसको ड्राई डक में ले जाने की क्या जरूरत है। हो गया। स्पीड एंड क्वालिटी अभियो चौपट है भाई, कैसे बताएं यार, ये एप्लीकेशन वाला काम बड़ी झमेला का होता है। शिपयार्ड से याद हो जाएगा, शिपयार्ड बेसिकली कोची शिपयार्ड कहाँ पर है, कोची में है। जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था भारत के किस बंदरगाह पर अवेलेबल कराया गया, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर अवेलेबल कराया गया। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो चेन्नई, सबसे नया बंदरगाह जो बनाया गया अभी हाल ही में लेटेस्ट में जवाहरलाल नेहरू JNPT, जिसे नावा शिवा कहते हैं। सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो कांडला बंदरगाह से किया जाता है। कौन सा बंदरगाह नदी पर स्थित है, तो नदी पत्तन पर स्थित बंदरगाह का नाम है आपका ये कोलकाता बंदरगाह। आप क्वेश्चन बताइए, कौन सा बंदरगाह जो जो नदी के एस्चुरी पर बना हुआ है, नदी एस्चुरी पे बना हुआ बंदरगाह बताइए, नदी एस्चुरी पे बना हुआ बंदरगाह। नदी एस्चुरी पे बना हुआ मुर्मुगांव, वेरी गुड, मुर्मुगांव। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किस चीज का काम किया जाता है, लौह अयस्क का, पेट्रोलियम का, किस चीज का सबसे सबसे ज्यादा ये फेमस बंदरगाह। पर्यटन के लिए, वेरी गुड, पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए। आपके मटेरियल में ये लिखा हुआ है, आप उसे भर सकते हैं, इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, आप उसे इजीली क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखेंगे, आप लोग भर सकते हैं ना। आप नहीं भी भर सकते हैं तो आपको जब अभी जस्ट 2-3 दिन में हम आपको एक भरा हुआ PDF लोड कर देंगे, तो आप उसमें से देख के अपने सादे PDF में भरिएगा। ये नहीं कि कोई के फोटोकॉपी करा ले, वो भरा हुआ है उसको देख कर आप अपने सादे PDF में भरने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आ जाओ। अब समझते हैं हम लोग जीव मंडल। देखिए हमारे पृथ्वी पे कई टाइप के जीव रहते हैं सब, उनमें कोई कमी नहीं है, अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं। अब इसमें कुछ सामान्य जीव रहते हैं। कैसे जीव रहते हैं, सामान्य जीव, सामान्य जीव। सामान्य जीव कैसे होते हैं, वैसे जीव जिन पर कोई भी खतरा नहीं है। जैसे गाय, क्या गायों की संख्या कम हो रही है, नहीं। मुर्गी, ससुरा डेली चिकन कटता है, लाखों करोड़ों में कटता है चिकन, लेकिन उनकी संख्या कम ही नहीं हो रही है। मछलियां, इनकी भी संख्या कम नहीं हो रही है। बकरी, इनकी भी संख्या कम नहीं हो रही। आदमी, ये तो ससुरा संख्या बढ़ने की वजह से परेशान है। कोरोना, इसकी भी संख्या कम नहीं हो रही। तो वैसे जीव जंतु जिनकी संख्या कोई कमी नहीं आती है, कोई गिरावट नहीं आती है, वैसे जीव को हम कहते हैं सामान्य जीव। कौन से जीव भैया, सामान्य जीव। क्या सामान्य जीव में डायनासोर आएगा, आप बताइए तो। सामान्य जीव आएगा। कह रहा है एक तो लड़का कि सर आप काला दिख रहे हैं, तो हम गोर हैं का, करिया है तो करिए ना दिखेंगे, हाँ डायनासोर नहीं आएगा। अब इसमें 3 कैटेगरी आप समझिए, इस सामान्य जीव के बाद इसकी कैटेगरी 3 ठो हो जाती है। एक होती है संकटापन्न, संकटापन्न, संकटापन्न। एक होता है संकटग्रस्त,
संकटग्रस्त, और एक होता है विलुप्त। विलुप्त, ये तीन चीजें आप ध्यान से समझिए। सामान्य जीव तो समझ गए, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, आराम से टेंशन फ्री छुट्टा सांड की तरह घूमो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य जीव। संकटापन्न, वैसे जीव जिन पर खतरा आने वाला है, खतरा नहीं है, खतरा आने वाला है, और लगता है कि भैया इन पर खतरा आने वाला है। तो जिन पर खतरा आने वाला है, यानी जिन पर खतरा का आने वाला है। खतरा क्या होने वाला है? आने वाला। संकट क्या है? आने वाला है। इन पर संकट आने वाला है। और सामान्य जीव पर किसी भी प्रकार का संकट है? किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। जिन पर संकट आने वाला होता है उसे कहते हैं संकटापन्न। अभी आया नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिएगा तो संकट आ जाए। गौरैया चिड़िया, ऐसा नहीं है कि गौरैया चिड़िया खत्म हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से गौरैया चिड़िया खत्म हो रही हैं, बहुत जल्दी वो संकट में आ जाएंगी। तो जिन पर खतरा आने वाला है उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न कहते हैं। संकटापन्न कहते हैं। नीलगाय, इनकी भी संख्या घटने वाली है, तो जिन पर संकट आने वाला है उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न। आगे बढ़े। आगे बढ़े भाऊ। इंग्लिश में इन डेंजर, संकटापन्न। अब देखिए ध्यान से, खतरे में आने वाले हैं सभी सब। अभी इनमें खतरा आया नहीं है, लेकिन ये खतरे में आने वाले हैं। दूसरा होता है संकटग्रस्त। इसे क्या कहते हैं? ये संकट में है। इसमें है? संकट में है। अभी इन पर संकट में है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, शेर की संख्या घट रही है। आप देखिए घड़ियाल की संख्या घट रही है। वेल मछली लोग मार रहे हैं, वो घट रही है। कछुओं की संख्या घटते जा रही है। बाघ की संख्या घट रही है। हिरन, काला हिरन घट रहा है। तो वैसे जो जीव जिन पर संकट आ चुका है, लोगों ने उनको ऐसा ना तड़पाया है कि अब उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो अब वो इस पृथ्वी से घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त कहते हैं। क्या कहेंगे? संकटग्रस्त। संकटापन्न पर संकट आया नहीं है, अभी संकट आने वाला है। असंकटग्रस्त पे संकट आ चुका है। और अगर आप संकटग्रस्त जीवों को नहीं बचाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे इस दुनिया से हमेशा के लिए। विलुप्त कौन हो गया? डायनासोर। क्या विलुप्त हो गया? डायनासोर। डोडो पक्षी था, एक बहुत बड़ा पक्षी था, ऐसे सुतुरबुर की तरह। डोडो पक्षी, ये भी खत्म हो गया। डोडो बर्ड, आदमी पकड़ के खा जाता था इसको, भाग नहीं पाता था, पकड़ के खा जाएंगे सब। चाइना वाला पूरी पृथ्वी को संकटग्रस्त कर देगा। चाइना वाला कुछ पकड़ के खा जाते हैं, सबसे ऐसा भयानक। उनसों का खाना सबसे खराब होता है। कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, सांप सब खा जाता है सब। तो टोटली आप देखें कि जब तक संकट नहीं आया है, आप किस में रहेंगे? सामान्य जीव में। कैसे? सामान्य जीव में रहे। अगर खतरे का अंदेशा हो गया, संकटापन्न। खतरा आ गया, संकटग्रस्त। खत्म हो गए डायनासोर, विलुप्त हो गए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आप बताइए। हिरन, कंगारू। कंगारू देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू संकट में नहीं है, बट अगर इधर उधर में बहुत दिक्कत हो जाता है उसको। किसी को कोई दिक्कत है? हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बता देंगे। सफेद हाथी किसमें है? सफेद हाथी या हाथी? सफेद हाथी या हाथी? हाथी किस में आएगी? जल्दी बताओ भैया, हाथी किस में आएगी? हाथी। संकटग्रस्त 2 नंबर। संकटग्रस्त 2 नंबर। वेरी गुड। अब जैसे ध्यान से समझिए, आप जितने लड़के लोग हैं, पुरुष लोगों की बात कर रहे हैं, हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक पुरुष लोग हैं, ये पुरुष लोग सामान्य जीव में आते हैं। पुरुष लोग किस जीव में आते हैं? सामान्य जीव में आते हैं। जितने पुरुष हैं सब के सब सामान्य जीव में आते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जैसे उस पुरुष का सगाई होता है, इंगेजमेंट,
सगाई यानी इंगेजमेंट के बाद वह संकटापन्न हो जाता है। इंगेजमेंट के बाद पुरुष क्या होता है? संकटापन्न, क्योंकि उस पर संकट अभी आया नहीं है, अभी संकट आने वाला है। तो आप में से जितने लोगों की सगाई नहीं हुई है वो सब के सब सामान्य जीव में आएंगे। जैसे ही आपकी सगाई हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? संकटापन्न हो जाएंगे। और जिनकी शादी हो गई तो अब उन पे तो खतरा मंडरा रहा था सगाई के बाद ही। शादी हो गई तो जितने पुरुष हैं, शादी जब हो जाती है उन पुरुषों की, तो वो पुरुष संकटग्रस्त हो जाते हैं। अब उन पुरुषों को लिए संकट परमानेंट है, घरे में संकट, आटा नहीं है रे, चावल नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं, दुनिया भर के 4 गो बात सुनाएगी और मने मन कहेगी एकरा से तो अच्छा पहिल के था। तो आप क्या हो जाएंगे? संकटग्रस्त हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी संकटापन्न होंगे, शादी के बाद संकटग्रस्त हो जाएंगे, और कुछ दिन रुकिएगा तो विलुप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको क्या कर दिया जाएगा? विलुप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद महिलाएं कहेंगी हम तो सीधा है, हमको क्या पता, पता नहीं काहे लोग हमसे घुसिया जाता है। अरे तारा क्या पता भाई, कुछ ना पता है, हाँ? क्या बताए इन लोग को? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो संकटापन्न हैं? आप में से कितने लोग हैं जो संकटापन्न हैं? कोई नहीं है? अरे चलिए, आप में से बहुत से लोग होंगे, कई तो इसमें शादीशुदा है, अब विलुप्त होने वाला है, विलुप्त होने वाला है, कई को विलुप्त हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप लोग सामान्य हैं। चलिए, तो ये तो समझ गए। अब ये बताइए हमें बचाने की जरूरत किसको है? हमें बेसिकली बचाने की जरूरत है संकटग्रस्त जीवों को। विलुप्त को क्या बचाइएगा? तो दुनिया छोड़ के चल गया, अब उसकी कोई जनजाति नहीं बची हुई। एक सींग वाला गेंडा संकटापन्न, संकटग्रस्त, भैया उसको बचाइए। नहीं बचाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमें बचाने की जरूरत किसको है? संकटग्रस्त जीवों को जरूरत है। इसी के लिए हमें बनाया जाता है जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं। दूसरा होता है नेशनल पार्क, जिसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तीसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं हिंदी में। ये 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। यूपीएससी के एग्जाम में एक कैटेगरी पूछ देता है कि ये कैटेगरी कैसे, ये कैटेगरी कैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई, यहां समझिए, हम जितने जितने भी संकटग्रस्त जीव हैं, संकटग्रस्त या फिर संकटापन्न, संकटग्रस्त जीव हैं, इनको रखने के लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। ध्यान से समझिए। एक होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। इसकी खासियत क्या होती है भैया नेशनल पार्क? इसमें हम किसे रखते हैं? संकटग्रस्त को। इसमें जब भी रखा जाएगा संकटग्रस्त जीव, मतलब जिसकी शादी हो गई है, पुरुष ऐसे नहीं, संकटग्रस्त जीव। संकटग्रस्त जीव में क्या हो सकते हैं भैया? हाथी की संख्या घट रही है, हाथी हो सकती है, शेर हो सकता है, टाइगर हो सकता है, हिरन हो सकता है। ये सारी चीजों को हम लोग इसमें रखते हैं, यानी किसी खास चीज को। क्या किसी नेशनल पार्क में बकरी को रखा जाएगा? क्या किसी नेशनल पार्क में बकरी को रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। नेशनल पार्क में नहीं रखा जाएगा। इसमें वैसे ही जीवों को रखा जाता है जिन जीवों पर संकट आ गया है। जिन जीवों पर क्या आ गया है? संकट आ गया है। क्या आप बताइए अपने मन से सोचकर, क्या इसमें मानव को जाने देने की अनुमति होगी? क्या किसी नेशनल पार्क में ह्यूमन अंदर जा सकता है? मानव को जाने की छूट होगी? आप बताइए। कभी नहीं। वेरी गुड। नहीं, अगर मानव को छूट दे दिए तो ये मानव लिखता है लेकिन दानव रहता है। दिखता है मानव लेकिन अंदर से है दानव। वो अंदर घुसेगा नेशनल पार्क में, कब वो शेर को ले आ देगा और उसको मारेगा, उस ससुराल का मीट खा जाएगा। ऐसा ऐसा है सब, शेर बाघ का मीट खा जाएगा।
अगर मीट नहीं भी खाया सब ना तो उसके मीट को फेंक देगा सब, और उसका छाल नोचवा के अपने दरवाजा पे चिपकाएगा, देख शेर का छाल है। अरे भाई जिंदगी बर्बाद करके छाल चिपका रहे हो। हिरन की जो सींग होते थे लोग वो अपने दरवाजे पे लगाते थे। इसलिए इसमें मानव प्रवेश को रोक दिया जाता है, मानव प्रवेश को रोक दिया जाता है। नो नो पीपल, पीपल में सब लोग आ जाएंगे। नो पीपल एंट्री, नो एंट्री, इसमें क्या रहता है? नो एंट्री, आप इसमें नहीं जा सकते। अभी पूरा बात समझिए, नहीं जा सकते इसमें क्योंकि अंदर जीवों पर खतरा है। इसके बाद देखिए आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे क्या कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य भैया? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या होता है? ये नेशनल पार्क से बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, साइज में नेशनल पार्क से बड़ा, साइज में नेशनल पार्क से बड़ा होता है। बस कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, साइज में बस बड़ा होता है। इसमें भी हम संकटग्रस्त जीवों को रखते हैं, इसमें भी एंट्री बैन होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? पार्शियली एंट्री। पार्शियली को हम क्या कहते हैं? आंशिक प्रवेश, आंशिक प्रवेश, आंशिक प्रवेश। कुछ कुछ लोगों को अनुमति दिया जाता है। ऐसा क्यों? कि ससुरा बहुत बड़ा होता है, एक दो जिला के बराबर हो जाता है। तो भैया इतने बड़े एरिया में अगर आप किसी को परमिशन ही नहीं दीजिएगा एक बड़े से एरिया में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि पब्लिक को भी तो ध्यान में रखना है, केवल जानवरों को तो ध्यान में रखना नहीं है, पब्लिक को भी दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए ये उसका बड़ा रूप होता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ऐसे याद रखिए ना, नेशनल पार्क में 2 गो अक्षर, नेशनल और पार्क 2 गो अक्षर, ऐ में 3 गो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बड़ा कौन सा होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क का बड़ा रूप होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों में 2 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें हम केवल और केवल संकटग्रस्त जीवों को ही रख सकते हैं, आलतू फालतू को नहीं रख सकते। दूसरा, इसमें आदमी के प्रवेश को रोक दिया जाता है, आदमी नहीं जा सकता है। ये साइज में बड़ा होता है तो कुछ खास एरिया तक आप जा सकते हैं, उसके बाद इसमें भी नहीं जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा नंबर है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। इसे हम क्या कहते हैं? जीव मंडल। बायोस्फीयर को क्या कहते हैं? जीव, बायो को कहते हैं जीव, स्फीयर को कहते हैं मंडल, और रिजर्व को कहते हैं जीव मंडल। रिजर्व को आरक्षित क्षेत्र, इसको रिजर्व भी बोलते हैं, आरक्षित भी बोलते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, रिजर्वेशन को आरक्षण बोलते हैं ना, तो जीवमंडल इसे रिजर्व भी बोल सकते हैं, जीवमंडल रिजर्व। इसमें एक चीज ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन 2014 यूपीएससी में पूछा था, इसको आप ध्यान से पहले समझिए। हम पहले इसको बता देते हैं, फिर यूपीएससी में क्या पूछा था उसको हम बताते हैं। इसमें हम लोग किसी भी जीव को, इसमें हम सामान्य जीव को भी रख सकते हैं, संकटापन्न को भी रख सकते हैं, संकटग्रस्त को भी रख सकते हैं, विलुप्त को भी रख सकते हैं। क्या विलुप्त को रख सकते हैं? विलुप्त हो गया अब है कहां की विलुप्त रहेगा, किसी को भी रख सकते हैं। साथ ही इसमें हम वनस्पति भी रख सकते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे भी रख सकते हैं, और एंट्री भी रहती है आदमी की, आप जा भी सकते हैं, लेकिन आप उसमें किसी पेड़ पौधों को, किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचा सकते, वरना अगर आप हानि पहुंचाएं तो आपको धके वहीं पे कुचर के थूर दिया जाएगा, धके हुए पकड़ के थूर दिया जाएगा, इसलिए आप वहां हानि नहीं पहुंचा सकते। अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन ध्यान से जल्दी सुनिए, सुनिए ध्यान से। जीवों को संरक्षण देने की वह व्यवस्था, ध्यान से समझो, जीवों को संरक्षण देने की वह व्यवस्था जिसमें मानव को अलग किए बिना ही, मानव को अलग किए बिना ही
संरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीवमंडल रिजर्व? आंसर दीजिए, आंसर। एक लड़का कह रहा है कि सर आप तो कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें किसी को रोक टोक नहीं होता है, आप जा सकते हैं। इसमें क्या बकरी रह सकती है? हाँ, क्योंकि बकरी सामान्य जीव, वो भी रह सकती है, सब रह सकते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि सर हम तो पटना के संजय गांधी नेशनल पार्क में गए हैं। भैया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। पटना का जो चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। ध्यान से पढ़ियो, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जैविक उद्यान है। समझ में गया? अब समझिए ध्यान से, आगे समझिए, जैविक उद्यान है, आगे आप ध्यान से समझिए। ये नेशनल पार्क हो गया, इसमें तो आदमी को जाने से रोका ही नहीं गया। आदमी को क्या लेना पड़ता भैया? टिकट लेना पड़ता है, टिकट कटाना पड़ता है अंदर जाने के लिए। इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं है। मेन रोक टोक है इसमें, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सरकार ने कहा, दिमाग लगाया कि भैया इस जानवरों को इतना खाने पीने पे देना पड़ता है, अधिकारी रखना पड़ता है, वो अधिकारी को सैलरी देना पड़ता है, फिर घूस देना पड़ता है, वो अधिकारी नौटंकी करेगा, तो इन लोगों का पैसा सरकार की जेब से जा रहा था। तो सरकार ने इसे क्या किया, एक सफारी में बदल दिया, मतलब घूमने की जगह में बदल दिया। कहा कि जानवर इसमें खुला रहेंगे, जानवर क्या रहेंगे? खुला रहेंगे, आदमी पिंजड़ा में बंद रहेगा और आदमी जाएगा घूमने। तो अब सरकार ने क्या किया है, इसका पैसे का खर्च निकालने के लिए इन दोनों में टिकट कर रख दिया है। आप इसमें टिकट कटाइए और आप एक गाड़ी में बैठ जाइए। अब चाहे वो गाड़ी बस होगी या छोटी सी कार होगी या जैसे भी होगी, आप उसमें जाइए, वहां शेर छुट्टा मिलेगा, हिरन छुट्टा मिलेगा, वहां पर आप जाके देखिएगा तो एक शेर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा हो, एकदम जंगल का नजारा रहेगा। आप पिंजड़े में रहेंगे, शेर जानवर सब खुला में रहेगा। इससे क्या होगा कि उनकी संरक्षण भी हो गया और सरकार को पैसे भी मिल गया। तो भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क आप घूम सकते हैं। आप जिम कार्बेट नेशनल पार्क जा सकते हैं, आप दक्षिण में जा सकते हैं, कान्हा जा सकते हैं मध्य प्रदेश में, किसली जा सकते हैं, रणथंभौर जा सकते हैं राजस्थान का, बंगलौर में कर्नाटक में जा सकते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क में जा सकते हैं। बहुत जगह है नेशनल पार्क, वहां आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कोई भैंस है, उसको बेचारा एक शेर खा रहा है। नेशनल पार्क में जाएंगे ना तो कभी कभी कमजोर दिल वाले लोग को टेंशन हो जाता है, इतना दर्दनाक हो जाता है कभी कभी, आपके आंख के सामने हिरन को पकड़ के नोच के खा जाएंगे सब। आप नहीं रोक सकते, आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नेचुरल रहना है, वरना वो विलुप्त तो हो जाएंगे। उन्हें नेचुरली रहना है, आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेशनल पार्क में आपको अंतर समझ में आ गया? आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नेशनल पार्क में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। नेशनल पार्क में लिखेंगे, इसमें संकटग्रस्त जीवों को ही रखा जाता है, जीवों को बचाने के लिए मानव प्रवेश को रोक दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या लिखेंगे, यह नेशनल पार्क का ही बड़ा रूप होता है, इसमें मानव प्रवेश को थोड़ी बहुत अनुमति होती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीवमंडल रिजर्व में क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर में जीवमंडल रिजर्व जो है उसमें आप लिखेंगे, इसमें हर प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पति को रखा जाता है, चाहे वो संकटग्रस्त हो या ना हो। इसमें मानव प्रवेश को भी नहीं रोका जाता है, किंतु किसी भी प्रकार के अमानवीय क्रिया पर रोक होती है। उसके बाद नोट करके क्या लिख देंगे, अब इन तीनों में टिकट कटा के जा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? नेशनल पार्क में आप खुला जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल पार्क में आप जा सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आप में से कितने लोग किसी नेशनल पार्क में गए हैं? कितने लोग नेशनल पार्क में गए हैं? देखिए, नेशनल पार्क में अगर आप जाएंगे आपको किसी भी टाइप का रोक टोक नहीं रहेगा। जैसे ये राजस्थान का नेशनल पार्क है, ऐसे आप जीप पे बैठ के जाइए, आपके सामने शेर बाघ जाएंगे सब, ऐसे दिख रहा है, ये छोटका छोटका बचवा ऐसे खेल रहा है अपने में, दूगो इधर एगो इधर,
आप ऐसे गाड़ी पे बैठे रहिएगा खुला ऊपर। जानवर जो होते हैं वो जानवर का ही शिकार करते हैं, उन सबको को लगता है कि कोनो नया नया जानवर है, सूंघ के जाएंगे सब, कहेंगे ना एमे साला ना मांसे महक रहा है, ना ही इसमें हड्डी महक रहा है, ना खून महक रहा है, इसका गर्दन भी नहीं दिख रहा है, इसको खाएंगे कहाँ, तो इसको छोड़ देता है। और कहीं आप ऊपर से नीचे गिर गए तो व्यवस्था हो जाएगा आपका, मार डालते हैं सब। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो भी जाती है, कभी सनक जाता है सभी सब ना, तो कूद के झपट लेता है सब, तो कभी कभी ऐसी घटना होती है। तो आपके साथ जो रेंजर होता है या जो लेके गार्ड गया रहता है, उसके पास बंदूक होती है, वो बंदूक बहुत तेज आवाज करती है, तो जानवर आवाज से भाग जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये कौन जानवर का आवाज है, धाए से मारेगा भाग जाएंगे सब वहां पे। तो कभी कभी इसमें दुर्घटना भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसे नेशनल पार्क में जा सकते हैं, जबकि चिड़ियाघर में आपको बेचारे ये पिंजड़ा में मिलेंगे सब, छुट्टा नहीं मिलेंगे सब, आपके आंख के सामने ये भैंस उसको मार के खा जाते हैं। समझ में आ गया? जिम कार्बेट सर संजय गांधी जैविक उद्यान में गए, तो बाबू पटना का जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो चिड़ियाघर है, उसमें हर जानवर आपको पिंजड़े में बंद मिलेगा। उसमें हम गए थे 2014 में पटना के चिड़ियाघर में, तो उस समय शेर जो था ना वो 1-1.5 महीना पहले बच्चा दिया हुआ था, शेरनी 3-4 बच्चे। तो जो वन विभाग के अधिकारी रहते हैं उनको मतलब वो शेर का बच्चा होता है तो अभी छोटा होता है, लेकिन ससुरा उस समय भी उसको मतलब फुर्ती उसी तरह था, उसमें जो एटीट्यूड था, बच्चा था मुश्किल से 1.5-2 महीने का होगा, तो उसको बाहर ले आके वो लोग कुछ कर रहे थे, तो हम देखे वहां पे भीड़ लग गई, लोग फोटो खींचने लगे। उसमें अकड़ जो था ना बचपने से था, ससुरा हम शेर हैं बिल्ली थोड़े हैं यहाँ पे, फोटो भी खिंचवा रहा था तो शान से खिंचवा रहा था, ससुरा शेर के लड़का है हम छोटा छोटा थे सब, बहुत मतलब। तो उसमें चिड़ियाघर में बंद करके रखा जाता है। अब शायद बीमार पड़े थे सब तो डॉक्टर आए थे उन सबको इंजेक्शन देने के लिए। यहाँ वो सिस्टम नहीं होता। अगर कोई जानवर यहाँ बीमार पड़ गया तो इन लोगों का इंजेक्शन जो आता है वो बंदूक की गोली में भरा जाता है। वो मतलब वो इंजेक्शन होता है ना, तो जैसे बंदूक की गोली भरी जाती है ना, वैसे इन लोग का इंजेक्शन भरा जाता है। और वो इंजेक्शन का जो दबाने वाला होता है वो पीछे नहीं होता, आगे वाला होता है। आगे दबाइएगा तब दवा निकलेगा, तो उसको बंदूक में रख दिया जाता है। अब मान के चलिए ये वाला बीमार है तो डॉक्टर जो आएगा वो गाड़ी पे रहेगा दवा देगा गनर को, वो गनर पकड़ेगा इसको, धाए से गोली मारेगा। तो गोली तो है नहीं, उसमें इंजेक्शन है, और वो इंजेक्शन को पीछे से कितना दाबिए दवा नहीं निकलता, आगे दाबिएगा तो अब वो इंजेक्शन आके इसको धड़ाक से लगेगा, और लगेगा तो घुसेगा, दवा उसमें लग जाएगा, और उसमें बेहोशी कराता है, वो आके बेहोश हो जाएगा। और जब बेहोश होगा तो इसको टांग के लेके चल जाएंगे लोग हॉस्पिटल में। अब उसी जैविक उद्यान या चिड़ियाघर के आसपास वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वह डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करता है उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। आपके गाँव वगैरह ब्लॉक पे भी हो गए गाय भैंस जानवर के इलाज के, फिर इलाज करके इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो जो चिड़ियाघर होता है उसमें जानवर पिंजड़े में बंद रहते हैं, आप खुले में नहीं देख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? चलो ये जैविक उद्यान आप समझ गए। अब कुछ जैविक उद्यान आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उनको पता होना चाहिए। जैसे नाम दफा जैव बताइए। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि नेशनल पार्क है, जैविक उद्यान है या क्या है, क्योंकि भारत में इनकी संख्या 800 से भी ज्यादा है। अब 800 तो आप याद नहीं कर सकते, जेन्युइन है, तो हम और आप किस तरह से याद करते हैं? उस 800 में से हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 40-50 याद रखते हैं जो फेमस है, जिसमें हालिया घटना हुई होगी कुछ, या कुछ फेमस हुआ होगा। अदरवाइज में आप 800 अगर याद कर लेते हैं तो गारंटी कहते हैं आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जिसने 800 याद किया है इसका मतलब वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है इसलिए इस पे मत जाइएगा कि हमारा 800 याद करना है, वरना आपका रिजल्ट नहीं होगा। नाम दफा और दिहांग दिहांग ये 2 अरुणाचल प्रदेश में है सब। नाम दफा और दिहांग दिहांग ये दोनों कहाँ पर? डिब्रू सोखोया ये असम में है। नाम दफा और दिहांग दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि जो दिहांग दिहांग वाले का कुछ हिस्सा असम में भी आया है, वो जंगल का एरिया होता है। तो नाम दफा और दिहांग दिहांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश एपी में। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में है। डिब्रूगढ़ के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग नदी से बदलकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में प्रदेश में बहती है तो उसका नाम होता है दिहांग, दिबांग, और उसमें एक दूसरी नदी आके मिलती है दिहांग। तो 2 अलग नदियां हैं, एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है दिहांग। तो
ऐसी दो नदियां, तो दिहांग कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़ के पास पहुंचती है, डिगबोई डिब्रूगढ़ इस सब के पास, तो वहां इसका नाम बदलकर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो डिब्रू सोखोया, डिब्रू सोखोया कहाँ हो जाता है भैया? डिब्रू सोखोया हो जाता है आपका असम में। काजीरंगा कहाँ हो जाता है? असम में। मानस कहाँ पर है? असम में। तो यहाँ देखिए, डी से डिब्रूगढ़ के पास डिब्रू सोखोया, यहाँ पर काजीरंगा, के फॉर काजीरंगा, यहाँ पर एम से मानस, मानस काजीरंगा, और डिब्रूगढ़ से डिब्रू सोखोया। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम में है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिहांग दूगो नाम है, और नाम से भी याद रखेंगे, नाम दफा, दूगो नाम, दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक, आप बताइए, हम आपको नहीं बताएंगे। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व मेघालय में किस पहाड़ पर होगा? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व मेघालय के किस पहाड़ पर होगा? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व मेघालय के किस पहाड़ पर होगा? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व मेघालय के किस पहाड़ पर होगा? वेरी गुड, गारो पर होगा। किस पर होगा? गारो पर होगा। किस पर भैया? गारो की पहाड़ियां पर। किस पर? गारो, क्योंकि गारो खासी जयंतिया में। आप सिक्किम में जो है कंचनजंगा, सिक्किम, यहाँ पर तो एन से नोकरेक, सिक्किम में कंचनजंगा। आप नक्शा से याद करेंगे, इजिली याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिहांग, दो नदियां हैं, तो दिहांग दिबांग दो नदी, दोनों का नाम है तो नाम दफा, तो दिहांग दिहांग और नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। डिब्रूगढ़ असम में है, तो डिब्रू सोखोया असम, काजीरंगा असम, मानस असम, नोकरेक मेघालय के गारो पहाड़ियों पर, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में। सुंदरवन, सुंदरवन फटाफट, सुंदरवन नहीं बोलिएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहां पर है भैया? पश्चिम बंगाल में। चलिए, आप बता सकते हैं, बिहार में वाल्मीकि है, बिहार में एक वाल्मीकि है, दूसरा उदयपुर है। बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण जिला में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर। अभी मत मार दीजिएगा उदयपुर सोच के, राजस्थान में गड़बड़ा जाएंगे। वाल्मीकि और उदयपुर कहाँ पर है? वाल्मीकि और उदयपुर बिहार में है। वाल्मीकि तथा उदयपुर बिहार, वाल्मीकि तथा उदयपुर बिहार में है। वाल्मीकि तथा उदयपुर बिहार में है। वाल्मीकि तथा उदयपुर बिहार में है। किसी को दिक्कत? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, बेतला झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। गहीर माथा घड़ियाल के लिए उड़ीसा, भीतर कणिका उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। गहीर माथा और भीतर कणिका, गहीर माथा और भीतर कणिका उड़ीसा, गहीर माथा भीतर कणिका उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। आप बताइए कंचनजंगा, फटाफट बताएंगे। कंचनजंगा फटाफट। सिक्किम, कोई दिक्कत है? सुनिए ध्यान से, आपका क्लास दो टाइम से होगा, रात में 10 बजे से, और दिन में या तो 10 बजे होगा या तो 11 बजे होगा। आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। कल से ध्यान से समझो भैया,
आज रात में सेटअप कर देंगे, लेकिन टेस्टिंग में रह जाएगा, आज गारंटी नहीं, गड़बड़ा जाएगा ना तो फिर आप कहेंगे कि बोलते हैं तो फिर वही हो जाता है, सेटअप वो में गड़बड़ हो जाता है। सोच रहा ये सब अभी कोरोना की वजह से जल्दी कोई घर आता नहीं है ना कोई बुलाना चाहता है। तो कल आपका 2 टाइम से कल से रेगुलर होगा। एक सुबह में आपका क्लास चलेगा, समझ में आ गया, दूसरा रात में क्लास चलेगा। ये रात वाला 11 से वही मान के चलिए 11:30 या 12 बज सकता है, 10 से 12 ये रात में, ये वाला तो टाइम फिक्स है, और ये वाला 10 या 11 बजे होगा। ठीक है, अरे आई एम रेडी, आप रेडी रहिए। वैसे भी लड़का 10-12 बजे के बाद सोता है आजकल, तो रात में 10 बजे से होगा ये क्लास, और सुबह में भी होगा। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि सुबह में 10 बजे, हालांकि नोटिफिकेशन दे देंगे अगर 11 होना होगा तो, सुबह में 10 रात में 10, दोनों टाइम 10-10 कर देते हैं, सुबह में भी 10 बजे और रात में भी 10 बजे। कब से? कल से। कब से? कल से, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कल मिलेंगे। दूसरा समझिए ध्यान से, कल हम सबके मटेरियल में जो ये लिखा हुआ है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो सब स्टेट हम भरा हुआ चाहेंगे। आपके मटेरियल में वो भरा हुआ होना चाहिए, ऐसे ऐसे भरा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए।